संस्कृत व्याकरण के सुधी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे संस्कृत शब्दों के संदर्भ की जो प्रायः देखने में तो शुद्ध प्रतीत होते हैं और उनका भाषा में प्रयोग भी शुद्ध मानकर ही किया जाता है, किंतु वास्तव में वे अशुद्ध होते हैं और आज की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में वे अत्यंत उपादेय सिद्ध हो रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी दर्जे तक की सभी परीक्षाओं, पीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, हायर एजुकेशन आदि से संबंधित सभी प्रकार की लिखित और मौखिकी दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं में वे बराबर उपादेय सिद्ध हो रहे हैं। अतएव आज हम ऐसे शीर्षक को आपके समक्ष लेकर आए हैं जो आपके समक्ष बोर्ड पर अंकित है, संस्कृत में अशुद्ध शब्दों के प्रयोग, और इसके दो भागों पर पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। आज तीसरा भाग आपके समक्ष उपस्थित है। हम एक एक शब्दों को देखेंगे और उन शब्दों में सन्निहित रहने वाले अर्थों पर विमर्श करेंगे और फिर किस प्रकार से संस्कृत भाषा में उसका लैंगिक विधान किया गया है या किस प्रकार से उनका प्रयोग हो रहा है और किस तरह से होना चाहिए। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से वे शब्द कितने शुद्ध हैं, इस पर हम विशेष अवलोकन करेंगे। पहले नंबर पर आते हैं हम अशुद्ध शब्दों की श्रृंखला में। शब्द है जानु। ये जानु शब्द है और आजकल तमाम सारे विद्यार्थियों और सामान्य अध्यापकों के द्वारा पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, पर यह शब्द नितांत अशुद्ध है, क्योंकि जानु शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गुरु शब्द है, गुरु शब्द पुल्लिंग में है और उसका रूप गुरु गुरु गुरवः चलता है। उसी प्रकार से यह यदि हम जान का रूप चलावेंगे तो जानु जानु जानवः चलेगा और समग्र रूपावली गुरु शब्द की तरह ही प्रचलित हो जाएगी। जबकि यह शब्द जानु है और जिसका अर्थ है घुटना, तो घुटने से संबंधित यह शब्द जानु है और वह जान नपुंसक लिंग में है और नपुंसक लिंग में होने के कारण उसका रूप मधु की तरह चलेगा। जैसे मधु मधुनी मधुन, वैसे ही जानु जानुनी जानुनी। भाषा में पुस्तकों में विशेष रूप से मधु शब्द दिया रहता है और उसी मधु शब्द की तरह पर जान शब्द का भी रूप चलावें, तो इसलिए यह नपुंसक लिंग का विशुद्ध शब्द है और प्रातिपदिक भी इसका जान है। प्रथमा एक वचन का रूप भी जान है, तो जान प्रातिपदिक का रूप नपुंसक लिंग में सभी विभक्तियों और वचनों में चलता है और मधु शब्द की तरह चलकर जानु जानुनी जानुन यह रूप निष्पन्न होता है। हिंदी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, जानु टेक कपि भूमि न गिरा। कपि जानु माने घुटने को टेक करके इस तरह से अपने को संभाल कर पुनः खड़ा हो गया कि वह भूमि न गिरा, जमीन पर नहीं गिरा। अन्यथा रावण की चोट लगी थी हनुमान जी को, एक घूसा मारा था, सामान्य आदमी होता तो मृत हो गया होता, परंतु हनुमान जमीन पर तक नहीं गिरे बल्कि घुटने को टेक कर पुनः खड़े हो गए। तो इसलिए एक घूसा उसने चलाया था तो दूसरा नंबर था हनुमान जी का चलाने का, तो इसलिए जान उठे कि वहाँ जान शब्द आया है। तो वही जान शब्द यहाँ संस्कृत में है जो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होना चाहिए, तो इसलिए ध्यान देंगे यह पुल्लिंग के बजाय नपुंसक लिंग का शब्द है। इसी तरह दूसरा शब्द लिखा है चंचू। चंचू शब्द है जो चोंच के अर्थ में आता है। पक्षियों के मुखमंडल को प्रायः चोंच शब्द से अन्वित किया जाता है और चंचू शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में भी होता है, तो इसलिए ज्ञान चुंचु माने ज्ञान के लिए चंचु के ज्ञान चंचु या ज्ञान चुंचु शब्द का प्रयोग होता है, जहाँ ज्ञान में निष्णातत्व तो प्राखर्य देखा जाता है। तो यहाँ चंचू शब्द है। चंचू शब्द का प्रयोग भाषा में चंचू करके प्रथमा एक वचन में किया जाता है, तो इसलिए आजकल जहाँ चंचू शब्द का प्रयोग संस्कृत में ही कर दिया जा रहा है, बजाय उसके चंचू चंचो चंचो रूप चलता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में चंचू शब्द विसर्गांत होता है। जैसे लक्ष्मी ही लक्ष्मी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी शब्द विसर्गांत होता है प्रथमा एक वचन में। प्रायः विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, श्री ही शब्द, लक्ष्मी ही शब्द, राजलक्ष्मी शब्द विसर्गांत है, जबकि स्त्री शब्द विसर्गांत नहीं है।
वह स्त्री ही है। उसी प्रकार से यहाँ चंचू शब्द विसर्गात होता है, इसलिए इस शब्द पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसी तरह से दधी शब्द है, दधी, दधी माने दही, ये दधी शब्द है, इसका विरूप लोग मति की तरह चला लेते हैं। जैसे मति ही मति मत है, वैसे दधी ही दधी दधया। मति शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, जबकि ध्यान रखने योग्य बात है कि दधी शब्द स्त्रीलिंग नहीं, नपुंसक लिंग का शब्द है। ये हिंदी तो है नहीं। 2 साल पहले विवाद छिड़ा था, दही खट्टा है कि दही खट्टी है। तो खट्टी खट्टा में विवाद वहाँ भले छिड़े, क्योंकि वहाँ सटीक व्याकरण नहीं जन्मा, किंतु संस्कृत भाषा में तो 5000 साल पहले व्याकरण आ गया था। तो इसलिए यहाँ का व्याकरण तो पाणिनि द्वारा इस प्रकार बांधा गया है कि चाहे जितने 1000 साल की श्रृंखला पूरी हो गई हो, पर आज भी वही संस्कृत बोली और समझाई पढ़ी पढ़ाई जाती है जो कभी पहले हजारों साल पहले पढ़ी पढ़ाई जाती थी। तो इसलिए दधी शब्द बजाय स्त्रीलिंग के नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इसलिए इसका रूप दधि दधिनी दधीन चलता है, न कि दधी दधी दधया। तो इसका नपुंसक लिंग की तरह ही, इकारांत नपुंसक लिंग शब्दों की तरह ही इसका रूप चलता है। वारी वारिणी वारिणी, यह रूप वारी शब्द का प्रचलित है, ज्यादातर पुस्तकों में रहता है। उसी तरह से दधि शब्द का रूप भी चलावेंगे। तो दधि दधिनी दधीन, दधि दधिनी दधीन द्वितीया में भी वही चलता है। तो इसलिए इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से चौथा शब्द है टंकणम। आजकल प्रायः देखते होंगे कि जब कोई प्राकथन, प्ररोचना, वाक्य प्ररोचना, प्रस्तावना, आमुख 2 शब्द विभिन्न प्रकार से लोग लिखते हैं, तो उसमें टंकण लिखते हैं कि ये इन्होंने ये टंकण किया है, इसलिए टंकणकर्ता महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बड़े दुर्भाग्य का विषय है। संस्कृत में टंकणम बनेगा कैसे? ऋषाभ्याम नोण समान पदे अट कुप्वांग नुम्ब वाये आदि के द्वारा न को न हो जाता है। जब र री स के बाद सीधे न हो तब तो न को न बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है ऋषाभ्याम नोण समान पदे से। किंतु यदि बीच में कुछ वर्णों का व्यवधान है तो अट कुप्वांग नुम्ब वाये भी काम करता है। यहाँ तो र री स तीनों में से कोई वर्ण है ही नहीं, तो फिर न को न कैसे कर देंगे? जबरदस्ती है। तो इसलिए टंकणम के बजाय टंकनम, यही न अपने जगह बना रहेगा। टंक धातु है, टंक संकेते, टंकेत टंकयता है, टंकयंत, ये रूप चलता है। तो टंक संकेते धातु से लुट प्रत्यय आता है। लुट में लकार टकार का लोप हो जाता है, यू के स्थान पर यू और नाकौ से अनादेश हो जाता है, और अनादेश होकर के अनमिन्ना में हलंत नहीं होता, जुड़ जाता है, बन जाता है टंकन। क्योंकि लुडंत शब्द, लुट प्रत्यांत शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं, अतएव टंकनम शब्द ही निष्पन्न होता है। तो इसलिए टंकणम के बजाय टंकनम ये बन जाता है। आजकल बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं पुंलिंग पुल्लिंग इस शब्द के, ये देख रहे हैं दोनों शब्द तमाम सारी टीकाओं में भी मिलते होंगे। हम किसी टीकाकार पर टिप्पणी नहीं करते, किंतु आपको शुद्धता की ओर जरूर संकेत करेंगे। तो इसलिए पुंलिंग है और ये पुल्लिंग है, ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। शुद्ध क्या है? इसके जगह पर ये देखिए पुंलिंग है, यहाँ एक ही लय आएगा, 2 लय नहीं आएगा जब अनुस्वार होगा। पुम शब्द है और लिंग शब्द है, दोनों को ज्वाइंट किया जाता है। जब जोड़ा जाता है तो ये बनता है पुंलिंग, और ये अनुस्वार विकल्प से अनुनासिक में बदल जाता है। अनुनासिक जान ही रहे हैं कि अनुस्वार का आधा हो जाना। अनुस्वार में नाक पर पूरा जोर रहता है, परंतु अनुनासिक में वह जोर आधा हो जाता है। ये वही बोला है अनुस्वार वाला, और उसी को हाफ करने से ये अष्टमी का चंद्रमा आता है, तो ये हाफ उच्चारण कर देता है, नाक पर बल को आधा कर देता है। और जब आधा कर देता है तो उस अवस्था में वा पदांतस्य अनुस्वार से यही पर सवर्ण के बाद जो वा पदांत से सूत्र आता है, उसके द्वारा पदांत में विकल्प से वह एक आदेश कर देता है पर सवर्ण। पर सवर्ण माने बाद में ल है, तो उसी ल का एक सवर्ण आदेश हो जाता है, तो दूसरा ल आता है। क्योंकि यहाँ माँ है इसलिए ल आदेश हो जाता है, तो इसलिए पुंलिंग ये स्थिति बनती है। तो इसलिए यही लय आता है, अनुस्वार वाले के स्थान पर दूसरा लय नहीं आ सकता।
तो इसलिए एक ल एक्स्ट्रा यहीं पर आता है। कायदे से तो ये ल इस तरह से आता है, ये ल इसका आगमन होता है, लेकिन अब चूंकि भाषा का प्रवाह है, लिपि की एक सीमा है, तो इसलिए सीमा में बंध कर ये अनुनासिक यहाँ लगा हुआ है। कायदे से ये अनुनासिक इस ल पर होना चाहिए। अगर ऐसा लिखेंगे तो फिर आप करेंगे ये पूर्ण और फिर यहाँ इस ल पर लगाएंगे, तब ये बनाएंगे पुल्लिंग। ये बिल्कुल परिशुद्ध है। एक बार ये पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो ये जो ल है इस ल पर ये चला जाता है, लेकिन जब ये ल इसके साथ जुड़कर मात्रा को इसके पहले लिखते हैं, तब यहाँ पू पर ये अनुनासिक लगा देते हैं। है गलत, लेकिन लिपि की एक मर्यादा है, एक सीमा है, उससे ज्यादा हम कदम नहीं रख सकते, इसलिए मजबूरी में ये लिखते हैं। किंतु जब अलग अलग पूछा जाएगा और किसी प्रश्न में पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा, तो वहाँ यही सही होगा। तो इसलिए ये सावधानी से जाने रहेंगे। तो यही दो शब्द शुद्ध हैं, पुंलिंग और पुंलिंग, और ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। इसी तरह से आगे का शब्द है निस्वार्थ। आजकल लोग सरलीकरण की प्रकृति है, जैसे लिखते हैं सुख वैसे लिख देते हैं दुख। क्या जरूरत है जहमत मोल लेने की, दो बिंदी लगावें, सुख में तो नहीं लगा रहे हैं, तो दुख में खा के पहले काहे को लगावें। तो इसलिए इस सरलीकरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण भाषा धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ती जा रही है। किंतु संस्कृत भाषा में सौभाग्य है कि व्याकरण पहले से व्यवस्थित है। यहाँ यही दो शब्द बन पाते हैं, निस्वार्थ और निस्वार्थ, क्योंकि ये जो उपसर्ग है उसका जो विसर्ग है, वह विसर्ग भला लुप्त कैसे होगा? लुप्त होने के पीछे कोई न कोई कारण होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ यदि कारण मौजूद नहीं है, कारण यही है खर परे सजवा विसर्ग लोपो वक्तव्य है, कात्यायन विरचित वार्तिक है। यहाँ इन्होंने कहा है कि यदि शर बाद में हो, शर का प्रत्याहार है, शर माने स, ये तीनों स अगर बाद में हो और उसके बाद खर हो, खर माने 8 वर्ण, माने ख माने 5 पचवें दूसरे वर्ण, दूसरे 5 वर्ण, पहले 5 वर्ण, 5 5 10 और स 13 वर्ण। तो 13 वर्ण अगर शर के बाद हो तो उसके पहले का विसर्ग वा माने विकल्प से लुप्त हो जाता है, लोपो वक्तव्य है, लुप्त हो जाता है। किंतु यहाँ तो स है, शर है, किंतु इसके बाद का जो वह है ये खर नहीं है। तो जब खर नहीं है तो ये फार्मूला लागू ही नहीं होता। यहाँ जब लागू नहीं होता तो विसर्ग लुप्त ही नहीं होगा, अन्यथा यहाँ निस्वार्थ बन जाता। किंतु ये फार्मूला, ये वार्तिक कात्यायन का यहाँ लागू नहीं होगा। तो इसलिए निस्वार्थ और सकार को, ये विसर्ग को सकार कर देंगे तो ऐसी स्थिति में दूसरा भी शब्द निष्पन्न हो जाएगा, निस्वार्थ। तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर सकार कर देने पर निस्वार्थ, न करने पर, क्योंकि वह विकल्प से प्रक्रिया है, इसलिए निस्वार्थ, यही दोनों शब्द निष्पन्न होते हैं। निस्वार्थ किसी भी स्थिति में निष्पन्न नहीं होता। जबकि एक शब्द निष्प्रिय है, निष्प्रिय में स के बाद प है और वह प खर है, इसलिए वहां तो निष्प्रिय लागू हो जाता है, वहां निष्प्रिय की जरूरत नहीं है। तो इसलिए निष्प्रिय बन जाता है, किंतु यहाँ नहीं बनेगा। तो इसलिए कौन से शब्द शुद्ध हैं, कौन शुद्ध, ध्यान दो। आगे शब्द है पाश्चात्य। आजकल ये बहुत प्रयुक्त हो रहा है। हम ये नहीं कहते इतिहास वाले ने क्यों प्रयुक्त किया, राजनीति शास्त्र वाले ने क्यों प्रयुक्त किया, लेकिन संस्कृत वाले ने अगर गलत प्रयोग किया तो निश्चित रूप से टिप्पणी योग्य है। तो इसलिए ध्यान दें कि पाश्चात्य शब्द में 2 तरह है। कारण क्या है? पश्चात शब्द है और इससे तद्धित का त्यक प्रत्यय लगता है। तो जब त्यक प्रत्यय लगता है तो त्यक का जो त है ये भी तो यहाँ दिखेगा। तो त्यक में त्य जुड़ता है, क का लोप हो जाता है, तो वही त्य यहाँ पश्चात में आ जाता है। अब चूंकि क की संज्ञा है इसलिए किति च से आदिवृत्ति भी होती है, तो पश्चात्य से पाश्चात्य बन जाता है। तो पाश्चात्य में दोनों ही तकार अपेक्षित हैं। अब आजकल एक ही तरह से लोग काम चला ले रहे हैं। इसी तरह महत्व शब्द भी है। यहाँ महत्व शब्द में त्वम शब्द लगा हुआ है। तो जब महत और त्वम माने तुम महान हो, तो इसलिए जब महत और त्वम इन दोनों का योग हुआ तो ऐसी स्थिति में माने त्व प्रत्यय महत में लगा, नपुंसक लिंग में बनाया तो महत्वम बन गया।
तो इसलिए यहाँ जो त्व प्रत्यय है जब महत्ता के साथ जुड़ा तो दो त्व आता आएगा, तो बन गया महत्व। परिहास में लोग कहते हैं तुम महान हो, परंतु महान तुम बनेगा, महत्व कैसे बनेगा? तो इसलिए यहाँ त्व प्रत्यय है। अब तोड़ने की प्रक्रिया में इस तरह से लिख दिया जाता है, कायदे से पहले महत्व बन जाता है, तब उसे में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, सुकुम किया जाता है। तो इसलिए महत्व में दो त का होना जरूरी है, तो बन जाएगा महत्वम। अब ये महत्वम शब्द नितांत अशुद्ध है, भाषा में इसका प्रयोग नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, किंतु प्रयोग दिख रहा है। इसी तरह से शब्द है शांता। आजकल लोग लिखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही सही है, जबकि यह बात गलत है। अनुस्वार से यही पर सवर्ण, वो कहता है अनुस्वार को यह परे रहते पर सवर्ण आदेश हो जाता है और वह आदेश नित्य होता है। यह वैकल्पिक पद्धति ही नहीं है, इसलिए बाद में त के पहले जो अनुस्वार है इसी वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश नित्य होगा। तो पांचवा वर्ण है तवर्ग का तथा तधन्य, इसलिए इसके जगह पर न बैठ जाएगा, अनुस्वार की जगह पर आ गया, बन गया शांता। तो यही शब्द शुद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध नहीं, तो इसलिए ध्यान में रखना। इसी तरह संधि शब्द है, संधि शब्द में ध के पहले न का लिखना अनिवार्य है, अगर बिंदी लगाकर चल रहे हैं तो नितांत गलत है। तो इसलिए इन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लिखित, अब विद्यार्थी को आजकल बता दिया जाता है, भूना विद्यार्थी, उसी तरह अगर अध्यापक भी मिल गए तो एक शब्द का रूप बताया और कहा सब रट डालिए इसी तरह से। तो अब जब पठिष्यति भविष्यति क्रीडिष्यति इस तरह से रटा है तो वैसे ही बनाता है लिखिष्यति, जबकि यहाँ लिख धातु है, उपधा में इसके ई है, उपधा में ई जब रहे तो पुगंत लघु पदस्य से गुणादेश हो जाता है, और जब गुणादेश हो जाएगा तो ई की जगह पर ए हो जाएगा, तो लिखिष्यति के बजाय लेखिष्यति बनेगा। लेखिष्यति माने लिखेगा, ये वाक्य प्रयुक्त हो जाएगा। तो इसलिए बजाय लिखिष्यति के लेखिष्यति का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसी तरह से कलयुग शब्द है, हमेशा ये जानने की आवश्यकता है कि युग शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं, इसलिए चारों युग, तो सतयुगम माने जिसे आप कृतयुग भी कहते हैं, कृतयुगम, द्वापर युगम, त्रेता युगम या कलयुगम, तो इसलिए कलयुग का प्रयोग जब कहीं किया जाता है तो ये स्वीकार्य नहीं है, अनुमन्य नहीं है, उचित नहीं है, बल्कि इसका नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा, कलयुगम। और प्रायः विद्वानों के द्वारा साहित्य में भी जहाँ जहाँ प्रयोग किया गया है नपुंसक लिंग का ही प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम तमाम आगे के शब्दों पर भी ध्यान रखते हैं। वैयाकरण, तो वैयाकरण में यहाँ लोग दो या लगा देते हैं, और दो ये लगा करके मानते हैं कि यह शुद्ध शब्द है, और कुछ लोग तो आजकल और बढ़िया बना देते हैं, ये बना देते हैं वैयाकरण, तो यहाँ आई की मात्रा भी नहीं लगाते, अब मानते हैं कि ये शुद्ध है, ये भी नितांत शुद्ध है, दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर दो या आएगा कैसे, उसका कोई न कोई प्रयोग का अवसर तो होना चाहिए। दोनों ही प्रयोग शुद्ध हैं और शुद्ध प्रयोग है वैयाकरण, और इसलिए ध्यान रखेंगे कि बजाय दो या के एक ही प्रयोग यहाँ अनुमन्य है, पर ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि बजाय एक के दो या का प्रयोग अनावश्यक रूप से लोग कर रहे हैं। यहाँ व्याकरण शब्द में अण प्रत्यय लगा हुआ है, ये अण प्रत्यय तद्धित में भी होता है और कृत में भी होता है, लेकिन जो तद्धित का अण होता है वो शब्दों से लगता है, यहाँ व्याकरण शब्द से अण लगा है। व्याकरण व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो यत्र तद् व्याकरणम्, जहाँ पर प्रकृति प्रत्यय आदि का विवेचन किया जाता है, विवेचन माने पार्थक्य विश्लेषण अलग अलग कर देना, मीमांसन, तो उस व्याकरण शब्द से तद्धित वाला अण प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है शब्द वैयाकरण। तो इसलिए प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरण, पहले विद्वान वैयाकरण है, जिसके कारण उन्होंने परिभाषा दी कि वैयाकरणों ने ध्वनि शब्द का पहले प्रयोग किया था। इसने ध्वन्यालोकार आनंद वर्धन ने माने उन्होंने कहा कि सूर्य भी कथित, सूर्य शब्द माने वैयाकरण, तो वैयाकरणों के द्वारा पहले ही कह दिया गया था, यह कोई नया शब्द नहीं है जिसका हम व्याख्यान करने चले हैं।
तो इसलिए ये वैयाकरण संसार के पहले विद्वान कहे जाते हैं। इसी तरह एक शब्द है अम्बरीश। हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश में जब पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी तो उसमें यह शब्द पूछा गया था कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, मुझे याद है। तो इसलिए यह अम्बरीश शब्द दिया गया था। ज्यादातर लोगों ने अपना विग्रह कर लिया कि कपड़ों का जो स्वामी है, दुकानदार जिसके पास खूब कपड़े हैं, या कुछ लोगों ने कहा कुबेर जिसके पास कपड़े रूपी आभूषण रूपी खूब अलंकरण है, वैभव है, संपत्तियां हैं, सोने चांदी है। भाई रावण लंका में सोना उठा ले आया था वहीं से और सोने की लंका बना दिया। तो वही यहाँ अंबरधनीश अम्बरीश करने लगे, जबकि तय और मूर्खा है संधि, क्योंकि अह और ई में जब संधि करेंगे तो गुण संधि होगी और शब्द विनिर्मित होगा अम्बरेशा। तो इसलिए अम्बरेशा की बजाय यहाँ तो अम्बरीशा है। तरी शब्द कथम निष्पद्यते संस्कृत भाषायां विचारणीयम। तो इसलिए अम्बरीशा के बजाय जो सामने लिखा है मूर्धन्य शकारांत शब्द अम्बरीश, पुल्लिंग में बनाएंगे प्रथमा एक वचन में तो बनेगा अम्बरीशा। अभिशब्द है, अभिधातु है और वह शब्द के अर्थ में आती है। तो अभिधातोर ईशन प्रत्यय से योगे कृते अम्बरीशा इति शब्दम शब्दः भाषायाम निष्पद्यते। तो इसलिए अम्बरीश बनता है, अभिधातु से मुम का आगम हो जाता है, ईशन प्रत्यय परे रहते, ईशन में ईश शेष बचता है और नकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, तस्लोप से लोप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जब ईशन प्रत्यय लग जाता है तो वहाँ चूंकि जो धातु है बोलने के अर्थ में है, शब्द करने के अर्थ में अभिधातु है और उससे मुम का आगम ईशन प्रत्यय परे रहते होता है, तो उससे रुक का आगम होकर के अम्बरीश शब्द भाषा में बनता है और फिर रूप चलता है अम्बरीशा 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 प्रथमा एक वचन में यहाँ अम्बरीशा शब्द विसर्गांत दिया गया है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये अम्बरीशा शुद्ध है, ये अम्बरीशा शुद्ध है। इसी तरह से कुष्ठ शब्द है, तो यहाँ कुष्ठ शब्द कथन प्रत्यय होता है, आधा क है, थ है, न है। तो कथन प्रत्यय में थ के स्थान पर थ आदेश हो जाता है, कृष धातु है। तो इसलिए ये काले के अर्थ में, तो इसलिए सफेद को जो धीरे धीरे कृषति माने काला बनाता जाए, कृष्णी करोति कुष्ठा, जो धीरे धीरे उसे सफेद को कृष्ण करता जाए, काला करता जाए, उस रोग का नाम है कुष्ठ। उसको कुष्ठः के बजाय कुष्ठः का प्रयोग, टकार के बजाय ठकार का प्रयोग वहाँ किया जाना चाहिए। यहाँ थन का थ है, थ को ठ हो जाता है, वहाँ की जो संधि है स्टुनाष्टु, तो यहाँ पर जो श है ये स्तु का है और ये जो थ लग जाएगा तो ये स्तु का है, तो स्तु के जगह पर स्तु आदेश हो जाता है स्टुनाष्टु स्तुत्व हल संधि में। तो इसलिए स्तुत्व हल संधि के सहारे यहाँ पर कुष्ठः शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो बजाय कुष्ठः के कुष्ठः शब्द ही शुद्ध है। इस